जो कोरोना के सिम्टम्स यानी लक्षण होते हैं ना, ये सबसे बड़ा का खराबी क्या होता है, ये 5 से 6 दिन बाद दिखना चालू होते हैं और कई कई लोग में तो दिखते ही नहीं है कोरोना के लक्षण। अब इसमें लक्षण आपको पता है कि भैया फीवर होता है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, फीवर धीमा नहीं होता और ना ही ये फीवर उतरता है, ये फीवर कंटिन्यू रहता है और बहुत जोर से फीवर रहता है। तो ये दवा खाएंगे तो उतरेगा फिर चढ़ जाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा कि कहीं कोरोना के लक्षण है। गले में खसखसाहट होने लगती है, खांसी आएगी, छींक आएगा, बलगम नहीं निकलेगा, सूखी खांसी होगा, खांसेंगे आप लेकिन कुछ निकलेगा नहीं। उसके बाद से आपको क्या होगा, आपका जो टेस्ट है और जो सुगंध लेने की क्षमता है ये खत्म होने लगेगी, क्योंकि जीभ पर वायरस का प्रभाव आ जाता है। और जब सांस लेने की तकलीफ होने लगे तो ये सबसे बड़ा लक्षण है। अब आप समझिए कि अब आप सीरियस कंडीशन की ओर जा रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि लोग इतने डर गए हैं कि उन्हें अगर बुखार और खांसी, बुखार तो नहीं, अगर खांसी हुआ तो तुरंत डर जा रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको खांसी हो रहा है और बुखार हो रहा है तो आप ये देखिए कि आप कहीं बाहर से ट्रेवल करके तो नहीं आए हैं, आपके मोहल्ले में कोई कोरोना मरीज तो नहीं है, या आप किसी कोरोना मरीज के कांटेक्ट में तो नहीं आए हैं। अगर ऐसा है तो समझिए कि भाई आपको इस हो सकते हैं। जैसे अभी हम पटना से आ रहे हैं, वहाँ हम अनाथ आश्रम को शिफ्ट कर दिए लगभग 150 किलोमीटर दूर, क्योंकि पटना की स्थिति अभी ठीक नहीं है, काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है पटना में। तो अगर अब हमको होता है, अगर खांसी हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो हमको रहना चाहिए कि भाई हम एकदम कंटामिनेटेड जोन से आ रहे हैं। इसमें क्या होता है, हॉस्पिटल में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को हम सपोर्टिव केयर या सपोर्टिव थेरेपी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, किसी भी मरीज का कोई इलाज नहीं किया जाता है, उसमें जो सिम्टम्स यानी जो लक्षण उभ रहे हैं उन लक्षणों का इलाज किया जाता है। जैसे बुखार आ गया, दवा देगा, बुखार शांत हो जाएगा। आपको मान लीजिए थकान हो रही है, विटामिन बी कम्प्लेक्स दे देगा, आपको ताकत थोड़ा मिलने लगेगा। खांसी हो रही है, जुकाम हो गया तो उस खांसी का सिरप दे देगा। यानी कोरोना का इलाज नहीं कर रहा, उसके सिम्टम्स का इलाज कर रहा है, उसे कहते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। इसमें जो सबसे बड़ा काम करता है ना, वो विटामिन सी काम करता है। अब यही हॉस्पिटल में भी दे रहा है, यही आप लोग भी घर में यूज किया करिए। जैसे टमाटर में विटामिन सी है, आम में विटामिन सी है, संतरा में है, ये डेली आप एक एक लिया कीजिए। ये आपको हमेशा लेना। मान लीजिए आपको आम नहीं मिल रहा है, संतरा नहीं मिल रहा है, तो 3 टमाटर कर दिए, मतलब एक एक कैसे भी तीनों में से रहना चाहिए। नहीं है तो इसी की संख्या बढ़ा लीजिए, लेकिन 3 इसको हर हाल में रखिए। इन फलों में से लेते रहेंगे, आपको विटामिन सी पूरा होता रहेगा। नारियल का जो पानी होता है ये काफी फायदा करता है। अभी देखिए, ये जो नारियल जो पानी होता है, ये ब्लड जो होता है ना, ब्लड काफी इसमें इफेक्टेड हो जाता है लंग्स में, तो ये आपको एक अंदर से शक्ति प्रदान करता है, आपके शरीर को गिरने नहीं देता है। दूध की मात्रा रहनी चाहिए कोरोना पेशेंट को, और अंडा जो है ये काफी जरूरी है। शाकाहारी लोग भी, अब देखिए, मान लीजिए ये तो एज ये दवा की तरह प्रयोग हो रहा है, होने के बाद यही सब हॉस्पिटल में भी दिया जा रहा है। और सबसे जरूरी जो हो गया वो तो काढ़ा हो गया है। काढ़ा में आप सबसे अच्छा है लेमन टी पीजिए, और एकदम गरम गरम पीजिए यहाँ पर, क्योंकि कोरोना जो है ना लगभग 4 से 5 दिन आपके गले में रहता है। अगर गर्म दूध, गर्म चाय या काढ़ा पीते हैं तो वो सीधे चला जाएगा आपके पेट में, और पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, वो उसे मार देता है। काढ़े में आप पानी गर्म कर सकते हैं, इसमें गुल मिर्च डाल सकते हैं, अदरक, तुलसी, हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। दूध में तो आप हल्दी दूध डाल के एकदम गर्म पीने का कोशिश कीजिए। और कई लोग दूध पीते हैं ना तो उसमें मुंह में ठंडा कर लेते हैं, मुंह में लीजिए हल्का सा बस और तुरंत ढकेल दीजिए, ताकि वो गर्मी जो है ना आपके गले तक पहुंचना चाहिए यहाँ पर। इससे आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। और ये तो हॉस्पिटल में, हर हॉस्पिटल में काढ़ा एकदम कंपलसरी दे रहा है। और जो पानी पीना है, वो पानी जो होना चाहिए वो चाय की तरह गर्म होना चाहिए, हल्का गर्म नहीं, चाय की तरह गर्म पानी पीजिए। और जो पानी का भाप है उसको मुंह खोल के भाप भी लेते रहिए। स्टीम और ये पानी, इसे गलाला करते रहिए, इसे कुछ गलाला करके उसमें नमक डाल दीजिए, पानी पी भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्म पानी एकदम पीते रहिए। आप हॉस्पिटल में रहे या घर पे रहे, घर पे भी सेल्फ आइसोलेशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइन जारी कर दिया है, सेल्फ आइसोलेशन में आपको किसी दूसरे से मिलना नहीं है, बाकी घर वालों को थोड़ा सा ज्यादा सावधानी बरतना है। और इस बीच आपको क्या करना है, जो लोग ठीक हुए हैं उन लोग को डॉक्टर्स थोड़ा ना मानसिक रूप से भी ठीक करना है। जैसे उनको हमेशा अपना बुखार नापते रहना है कि बुखार कितना है, उसको लिखते रहना है, अपने डॉक्टर को बताते रहना है कि ये इतना है। आपको ना, जो आप ठीक होंगे या नहीं ठीक होंगे ये डिपेंड करता है कोरोना होने के 8वें दिन से 15वें दिन तक, क्योंकि 6वें 7वें दिन तो लक्षण ही आते हैं और 8वें दिन से आपको बदन में कपकपी चालू हो जाती है। अब याद रखिएगा, जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होने जाएंगे तो आपके साथ एक और मांगा जाएगा आदमी जो आपका ध्यान रख सके, और आपको एक बर्तन रखना है जिसमें आप पानी, चाय वगैरह बना सके, और आप एक ओढ़ने के लिए कंबल ले सकते हैं, क्योंकि बुखार आएगा तो ठंड बहुत तेज लगता है ऐसे मरीजों को। और जो इनके साथ अटेंडेंट जाएंगे उनको
उनको अपना पर्सनल सिक्योरिटी के लिए उनको तो N95 जैसे मास्क हमेशा अवेलेबल रखना है, बुखार हमेशा नापते रहना है, बुखार से कोई लापरवाही नहीं करना है, और योगा करते रहना है। योगा के लिए आप उसमें देख सकते हैं कई सारे योगा चैनल है, वो स्पेशली योगा के लिए ही हैं, तो योगा करते रहना ताकि आपका बॉडी जो हो आप उसी तरह से स्ट्रांग हो सके। और आपको अपने बॉडी के जो ऑक्सीजन लेवल है उसको भी नापते रहना है। ये दोनों रिपोर्ट आपको डॉक्टर को बताते रहना है, ताकि अगर ऑक्सीजन की कमी आएगी तो आपको ऑक्सीजन अलग से दिया जाएगा। और इस बीच आप अपने आप को इंटरटेन करते रहें, आप मोबाइल देख सकते हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बात कीजिए, अपना शेयर कीजिए अपना अनुभव को, ताकि उन लोग का भी हिम्मत बढ़े। और इसी सारी चीज़ों से 80% लोग ठीक हो जाते हैं। उनको 80% लोगों को ये खाने में दिया जाता है, और बाकी ये ट्रीटमेंट में ये दिया जाता है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट होते हैं, सिम्टोमेटिक खांसी आ गया तो उसकी दवा, इससे 80% लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया, किसी को कहिए ना, अभी लोग का डर से सीना में दर्द होने लग रहा है। अब वो चौंक जा रहा है कि भाई अरे बाप रे बाप, इसको कोरोना तो नहीं हो गया। तो डरना नहीं है, डर गए तो फिर आपका इम्यून तो अपने कमजोर हो जाएगा। 80% के बाद जो 15% लोग होते हैं उन्हें ऑक्सीजन देना पड़ता है। ये ऑक्सीजन सीरियस नहीं है, लेकिन हाँ ये मतलब माइल्ड या फिर मॉडरेट भी नहीं है। इसमें ना ऑक्सीजन सिलेंडर द्वारा ऑक्सीजन को केवल आपके नाक के पास छोड़ दिया जाता है, ताकि जो आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है उस कमी को ये जाके पूरा कर सके। इसमें भी बाकी आपके 15% लोग ठीक हो जाते हैं। अब बच गए 5%। इन 5% को वेंटिलेटर पर रखा जाता है। ये वेंटिलेटर आखिरी उम्मीद होती है। इसमें एक नली होती है जो नाक या मुंह के माध्यम से आपको क्या किया जाता है, अंदर तक पहुंचाया जाता है, यहां फेफड़ा तक। और ये मशीन प्रेशर डाल के आपके फेफड़े में ऑक्सीजन भरती है और फिर वापस निकालती है। ये काफी क्रिटिकल हो जाता है। इसमें क्या होता है, कोरोना वायरस आपके फेफड़े में एंट्री कर जाता है, और फेफड़े में जाने के बाद वो दो काम करता है। एक तो ब्लड को जमा देता है, तो डॉक्टर क्या करता है, ब्लड को पतला करने वाला आपको लिक्विड दवा दे देता है वहां पर, तो ये हो जाता है। दूसरा, जैसे ये फेफड़े में जाता है तो फेफड़े की कोशिकाओं को ये मारना चालू करता है। अब फेफड़े की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें ज्यादातर सिलिया फ्लैजिला टाइप के होते हैं, ऐसा सिलिया टाइप का, ताकि वो ऑक्सीजन को बाहर फेंक सके, CO2 को बाहर फेंक सके। ये क्या करता है, उन कोशिकाओं को पकड़ लेता है। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है आके इस कोरोना को मारने लगता है। जैसे इस कोरोना को मारता है तो इस कोरोना के जो क्षतिग्रस्त अंग है वो बाकी ब्लड के टुकड़ों पे पड़ते हैं, फेफड़े के टुकड़ों पे पड़ते हैं। तो जो बाकी के हमारे सैनिक है, इम्यून सिस्टम है, वो ये भूल जाते हैं कि ये कोरोना मरा हुआ है या इसके टुकड़ा है जो हमारे स्वस्थ कोशिकाओं पे गिरे हैं, वो उन स्वस्थ कोशिकाओं को ही मार देता है। और जब ये धीरे धीरे फेफड़ा तक पहुंच जाता है तो पूरे फेफड़े में ये भर जाता है और पूरा फेफड़ा छोटा होने लगता है। इसलिए क्या होता है कि आप सांस लेते हैं ज्यादा लेकिन जा नहीं पाता है, पूरा भर जाता है। यहाँ कोशिकाएं, मरी हुई कोशिकाएं हो जाती हैं और कोरोना पूरा भर जाता है। और धीरे धीरे ये लड़ाई इतनी बड़ी हो जाती है कि हमारा शरीर जो है हमारे खुद के फेफड़ा को दुश्मन समझ जाता है और पूरा शरीर मिलके हमारे ही फेफड़ा को मारने लगता है। और धीरे धीरे ये सांस हम नहीं ले पाते हैं और वेंटिलेटर पे जाने वाले 5% लोग में से 1% ही वापस आते हैं। और हमारे इंडिया में जो डेथ रेट है वो यही 4% का चल रहा है। ये 3 से 4% जो है वो डेथ रेट है इंडिया का। उम्मीद करते हैं कि आप लापरवाही नहीं करेंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि भाई ये कोरोना इतना ज्यादा क्यों फैला, तो हम तो इसमें केवल पब्लिक को समझते हैं। भाई पब्लिक इतनी लापरवाही से लिया इस चीज को। आज भी हम पटना से आ रहे हैं, आज ही आ रहे हैं, हम वहां देखे कि लोग बिना मास्क का घूम रहे हैं। अरे भाई बिना मास्क के घूम रहे हो, गलती से तुम्हें कोरोना है तो तुम तो पूरे मोहल्ले को फैला दोगे। तो ये लापरवाही है उन लोग की और पूरी तरह से समाज को भी इसका भुगतना पड़ेगा। जितना जल्दी से जल्दी ये सही होगा, जल्दी जल्दी से ये कोरोना भागे। अगर आपको अंदेशा हो जाता है कि नहीं हमको कोरोना है या हम ऐसे क्षेत्र से आए हैं, हमें ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और तुरंत इन सब चीजों का सेवन बढ़ा दीजिए। और अभी भी आप अगर सेवन नहीं कर रहे हैं तो इन सब चीजों का सेवन आज से ही चालू कर दीजिए। और इतना तो समझिए कि ये जो गर्म पानी और गर्म काढ़ा है इसमें कुछ नहीं जाता है, आपको एक तरह का फ्री इलाज है। और अभी हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा यही हो ही रहा है, गर्म पानी, गर्म काढ़ा, दूध, अंडा, विटामिन C, यही अभी